दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे ही होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन मध्य प्रदेश के मेले जो स्टार्ट किया है उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मेले कितना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपके लिए कुछ मेले थे जो हमने बता दिए थे। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं, तो आपको पता है उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं और उज्जैन को महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बता दिया था। वहीं अगर बात करते हैं तो सबसे कम मेले आपको कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले होशंगाबाद में लगते हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो उज्जैन में सबसे ज़्यादा, होशंगाबाद में। यानी कि जो व्यक्ति होशो हवास में रहेगा वो कम ज़्यादा एंटरटेन मतलब कम इस तरीके के चक्रों में पड़ेगा। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों को याद रखना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट और अपनी खुद की ट्रिक से याद करते हो तो ये मेरा मानना है। तो आपने देखा सिंगस जी का मेला आपने देख लिया उज्जैन में, रामलीला का मेला आपने पढ़ा भिंड यानी कि कहाँ पर भांडेर में। पीर बुधान का मेला बताया था, जब पीर होती है तो शंकर जी को यानी कि शिव जी को याद करते तो शिवपुरी में। नागा जी का मेला यानी कि संत अकबर के समकालीन थे। नागा जी का मेला कहाँ, मुरैना में, बिन मुरैना में लगता है। हीरा भूमिया का मेला आपने देखा, तो हीरा भूमिया जी का मेला आपको पता है गुना में लगता है, ये याद रखना है। तेता जी का मेला गुना में लगता है। कहाँ पर लगता है, भावा बाढ़ में लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला यानी कि पता है, तो जोगेश्वरी देवी को कौन सी साड़ी पसंद थी, चंदेरी साड़ी पसंद थी, तो वो चंदेरी साड़ी पहनती थी, इसीलिए वो चंदेरी में लगता है। तो इस तरीके से अपनी खुद की ट्रिक, अपने मन से कुछ भी हो लेकिन बस याद होना चाहिए, बस मेन उद्देश्य आपका यही रहता है। तो महामृत्युंजय का मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रीवा जिले में लगता है, ये याद रखना है। कब लगता है, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन लगता है, ये बता दिए थे लेकिन एक बार जो रिवाइज है वो करवा देते हैं। अमरकंटक का मेला शिवरात्रि पर लगता है, कहाँ पर लगता है, अमरकंटक में लगता है, ये भी याद रखना। चंडी देवी का मेला, चंडी देवी सीधी थी बहुत ज़्यादा, तो सीधी में लगता है, ये दीदरा नामक स्थान पर लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है। काना बाबा का मेला बताया था, काने लोगों को क्या सब कुछ हरा हरा दिखता है, तो हरदा याद रख लेना, हरदा ये कहाँ पर लगता है, सोडलपुर हरदा में लगता है, ऐसे याद रखना है जगह का नाम उसके साथ ही। काना बाबा का मेला सोडलपुर हरदा, काना बाबा कहाँ के थे, सोडलपुर हरदा के थे, तो ऐसे याद हो जाएगा। कालू जी कहाँ के थे, पश्चिमी निवाड़ के थे, पिपलिया खुर्द में लगता है, तो कालू जी पिपलिया खुर्द ऐसे याद रख लेना। कालू जी पिपलिया खुर्द कहाँ पर, पश्चिमी निवाड़ में। इस तरीके से याद रखने हैं, वो बिल्कुल सिंपल हैं, हो जाते हैं। धमौनी उर्स यानी कि सागर में लगता है, धमौनी उर्स ठीक है, सागर में लगता है, ये याद रखना है। वहीं साहेबुद्दीन औलिया है, तो इनका आपको याद रखना है, और कहाँ पे लगता है, साहबुद्दीन नीमच में लगता है। मठ गोधरा का मेला सिवनी जिले के मैराथन नामक स्थान पर लगता है, तो ये याद रखना है। मठ गोधरा का मेला सिवनी के, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे मेले कब लगता है, शिवरात्रि में 15 दिन का मेला होता है, ये याद रखना है। सिंगा जी का मेला, संत सिंगा जी एक महान संत थे, पश्चिमी निवाड़, ये कालू जी का और संत सिंगा जी, यानी कि आपको याद रखना है काला सिंह। कैसे याद रखना, हम याद करवा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे याद करना है, काला सिंह कैसा है, बड़ा ही खरे होते हैं। तो पता है पश्चिमी निवाड़ किसे बोलते हैं, पश्चिमी निवाड़ बोलते हैं खरगोन को, याद रखना है खरगोन। अगर पश्चिमी निवाड़ नहीं दिया हो तो वहाँ पे खरगोन जगह ज़रूर दिया होगा, तो याद रखना है काला सिंह यानी कि काला सिंह कैसा रहेगा, बिल्कुल खरा रहेगा, तो खरगोन। काला सिंह कैसा रहेगा, बिल्कुल खरा रहेगा, तो खरगोन में। याद रखना है संत सिंगाजी और कालू जी जो हुए हैं उनका मेला कहाँ लगता है, खरगोन, यानी कि पश्चिमी निवाड़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। पश्चिमी निवाड़, क्या नाम देना है आपको, पश्चिमी निवाड़। पूर्वी निवाड़ बोलते हैं खंडवा को, पश्चिमी निवाड़ बोलते हैं खरगोन को। तो काला सिंह कैसा था, एकदम खरा है, तो आपको याद रखना, दोनों याद हो जाएंगे। काला मतलब कालू, सिंह मतलब संत सिंगाजी, ये कहाँ पर लगना है, सिंह गा बनाना था, सिंह ये कहाँ पे लगना है, खरगोन में लगना है, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा, दोनों एक ही जगह लगते हैं, पिपलिया खुर्द में, पिपलिया खुर्द वाले गांव में लगते हैं। अगस्त सितंबर में लगता है, ठीक है, वो सिर्फ इस तरीके से। अब बरमान जी का मेला, ये नरसिंहगढ़ में लगता है। बरमान जी यानी कि बर नर, यानी कि कैसे याद हो जाएगा, बर नर, यानी कि समझ में आ रहा है, बर नर, बरमान और ना से नरसिंह,
बरमान जी का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर ज़िले के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति का दिवसीय मेला होता है, मकर संक्रांति पर लगता है। वही एक दिवसीय मेला होता है, ऐसा याद रखना है। तो आपको सिर्फ मेन उद्देश्य है आपका बरमान जी का मेला नरसिंहगढ़ में लगता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गड़ाकोटा का रहस्य मेला ये फरवरी में बसंत पंचमी में एक माह का मेला होता है, मतलब एक महीने का जो मेला होता है बसंत पंचमी का, याद रखना है। वहीं अगर बरमान जी का मेला आपको याद रखना कि 13 दिन का मेला होता है, याद रखना है। संत सिंगा जी का मेला आप बता दिए पिपलिया में लगता है। बरमान जी का मेला बर से नर याद करना है, बर नर को क्या करना है? बर करना है, नर बर यानी कि नर और बर ऐसे याद हो जाएगा। तो बरमान जी का मेला नरसिंहपुर में लगता है। कितना? 13 दिन का मेला होता है, मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। इस तरीके से बिल्कुल याद करना, 2 से 3 बार इसको दोहराना, याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है और मैं वादा ही नहीं बल्कि गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने इसे ईमानदारी से याद करने बैठे हो तो पक्का याद हो जाएगा, है ना। गड़ाकोटा का रहस्य मेला याद रखना है, बसंत पंचमी में 1 महीने तक चलता है, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं ये गड़ाकोटा क्यों फेमस है। तो गड़ाकोटा ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये आपको यहाँ पर है, ऐसा माना जाता है कि यह मेला 1758 में मदन सिंह है ना, मर्दन नहीं है वो, मदन सिंह भी अपन शॉर्ट फॉर्म मदन कहते हैं। मदन सिंह जो जबलपुर में हुए हैं, मदन सिंह। गड़ाकोटा यानी कि कहाँ पे लगेगा? जो गड़ाकोटा जो है जबलपुर में पड़ता है, जेपी मतलब जबलपुर। तो कैसे याद रखना है हम आपको बता देते हैं। देखो मदन सिंह का महल पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? जबलपुर में गड़ाकोटा एक जगह है, वहाँ पर पड़ता है। वहीं इनका मेला लगता है मर्दन सिंह का मेला कहाँ लगता है? तो ये गड़ाकोटा जबलपुर में लगता है। तो हो गया होगा आपको, ठीक है। जबलपुर नहीं होगा तो वहाँ पर गड़ाकोटा होगा, गड़ाकोटा नहीं तो जबलपुर होगा, ये याद रखना है। अब है उल्दन का मेला, ये छोड़ सकते हो, आपको याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। बनैनी यानी कि बनैनी घाट का मेला, ये भी छोड़ देना क्योंकि जो हम आपको बता चुके हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और हो भी गए होंगे याद, क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। वहीं सनौदा का मेला ये लगता है जबलपुर में, याद रख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार। जैसे बनैनी घाट का मेला यानी कि कहाँ पे लगता है? सागर जिले के राहतगढ़ बीना में लगता है। वहीं अगर बात करते हैं सनौदा का मेला जबलपुर मार्ग में स्थित सनौदा नामक स्थान पर लगता है। इस तरीके से भोपाल का मेला भोपाल में ही लगेगा। भोपाल में महादेव मंदिर है जिसे फूलनाथ मंदिर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भोपाल का मेला किस मंदिर पर आयोजित होता है, मतलब कौन से भगवान का मंदिर है वहाँ पर आयोजित होता है? तो महादेव मंदिर जिसे फूलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यह दीपावली की कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो आपको इनमें से आप पढ़ लेना, लेकिन भोपाल मेला याद रखना है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा में ये लगता है। वहीं आगे देखते हैं देवरी का मेला, पता है देवरी कहाँ पड़ता है? सागर में पड़ता है, तो याद हो जाएगा देवरी का मेला सागर ज़िले में, ठीक है, याद हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं मऊ सहानिया का मेला, मऊ सहानिया यानी कि मऊ सहानिया यह मकर संक्रांति पर जिला मुख्यालय कहाँ पर है? छतरपुर के करीब 16 किलोमीटर दूर मऊ सहानिया ग्राम, जगत सागर तालाब। ये आप छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थे वो हम करवा चुके हैं आपको, ठीक है। अब आता है अपना एक कुम्हेलड़ का मेला, ये भी छोड़ सकते हो। इसमें आते हैं ये चरण पादुका का मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? जो चरण पादुका, जैसे आपने देखा होगा ना 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी प्रकार की घटना अपने एमपी में हुई थी, तो वही है। तो इसको बोलते हैं चरण पादुका का मेला, यानी कि एमपी का बोल सकते हैं, एमपी का जलियांवाला हत्याकांड बिल्कुल सेम उसी तरीके की संज्ञा दी गई है इसको। तो ये याद रखना है, छतरपुर ज़िले के चरण पादुका में भी मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। नदी का नाम याद रखना है, उर्मिल नदी। कौन सी नदी? उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका के मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग शहीद हुए थे ना, उनके लिए ये उनकी याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के दिन, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है, ये तो हो गए आपके। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो मोस्ट है, इसमें से आपको याद रख लेना। कुंडलेश्वर का मेला टीकमगढ़ में लगता है, ठीक है। और ओरछा का मेला आपको पता है भगवान श्री राम की नगरी बोलते हैं,
ठीक है, यहाँ पर। और ये कहाँ पे लगेगा? ओरछा। ओरछा किसके अंतर्गत आता है? तो ये भगवान राम नवमी, राम विवाह के मेले पर आयोजित होता है। और याद रख लेना यहाँ पर ओरछा में सावन तीज, यानी कि अब तीज आने वाली है भादों में, भव्य मेले का आयोजन होता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर 2 खंबे हैं, ये खंबे सावन नाम दिया गया है, इसको सावन नाम दिया गया है, इसको भादो नाम दिया गया है। तो सावन और भादो ये दोनों खंबे आपस में मिलते हैं सावन तीजा के दिन। ठीक है, ये मतलब ऐसी मान्यता है लोगों की, मिलते होंगे। ठीक है, इसमें से आपको याद रखना है चरण पादुका का मेला, हम बताते जा रहे हैं, जो बता रहे हैं वो याद करना है आपको। वहीं कुंडलेश्वर का मेला टीकमगढ़ में याद करना है। ओरछा का मेला ये भी आपको याद रखना है, ओरछा में कब लगता है? भगवान रामनवमी के अवसर पर। और ये सावन तीजा है, वहाँ पर भी यहाँ पर 2 दिन का भव्य मेले का आयोजन होता है। ठीक है, हो गया होगा याद। इनमें से कुछ नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये सब छोड़ सकते हो। एक और है इसमें से जल विहार का मेला, ये जल विहार वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल विहारी का मेला, कौन सा? जल विहारी का मेला। जल विहार का मेला आपको याद रखना है। जल विहार का मेला ये यहाँ पर है आपका, ये छतरपुर में लगता है। तो जल विहारी का मेला छतरपुर में लगता है। चरण पादुका का मेला छतरपुर में लगता है, ये याद रखना। तो चरण पादुका वाला, चरण पादुका और जल विहारी। आपको पता है जब जल विहार निकलते हैं, यानी कि भगवान गणेश जी जो इनका आयोजन होता है ना, तो ये याद रखना है। उसी तरीके से याद रख लेना, तब क्या है? छतरी की ज़रूरत होती है। तो जल पानी बरसेगा, छतरी की जरूरत, तो छतरपुर, इस तरीके से याद हो जाएगा। कहाँ? छतरपुर में। ठीक है, हो गया। तो आपको इनमें से क्या क्या याद रखना था वो हमने आपको बता दिया है। तो आगे चलते हैं। कुंडलेश्वर इसमें से याद रखना है, ये हो गया आपका। आप देखना, आपको बता देते हैं जोगेश्वरी धाम नाथ का मेला, ये अलग है। जोगेश्वरी धाम नाथ मेला दमोई में लगता है, लेकिन जोगेश्वरी का मेला अलग है। जोगेश्वरी देवी का मेला आपको याद रखना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, जो बताए हैं वो याद करना है। ठीक है, अब कुछ और है, अन्य है जैसे, तो बाबा गरीबनाथ का मेला, आपको ये टेबल याद रखनी है। बाबा गरीबनाथ का मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगेगा? ये आपको याद रखना है, अवंतीपुर, यानी कि पड़ौदिया शाजापुर में। बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर में। कुंडलेश्वर का मेला टीकमगढ़ में। बड़ौनी यानी कि दतिया में लगता है। ये योगेश्वरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लगता है, पहाड़ी भी याद रखना है। शनकुआ का मेला, ये सेवड़ा, कछवा, सनकुआ स्थान दतिया जिले के अंतर्गत आता है। राम जी बाबा का मेला याद रखना, होशंगाबाद में। मानधाता का मेला खंडवा में। वहीं अगर बात करते हैं जल विहारी का मेला छतरपुर में, याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं सोनगिरी का मेला, सोनगिरी दतिया में पड़ती है। पता है 108 जो आप बोल सकते हैं जैन धर्म से संबंधित जो मंदिर बना हुआ है, 108 प्रतिमाएं लगी हुई हैं वहाँ पर, ये याद रखना है। वहीं रामलीला का मेला भांडेर दतिया में लगता है। और रावतपुरा का मेला लहर तहसील रावतपुरा भिंडी के अंतर्गत आती। रतनगढ़ का मेला ये आपको पता दतिया में लगता है। तो ये इतने सारे जो अन्य हैं वो, और जो हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं वो याद रखना है, और इस टेबल को बस। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी मेले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेला यहाँ से नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, 2 से 3 बार देखना, याद करना, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। इसके लिए आगे कल कंटिन्यू रखते हैं और आगे पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।